नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। शीना की पापा पहेली। जी हां, आज इंद्राणी का सबसे बड़ा सच सामने आया। शीना और मिखाइल के असली पिता का खुलासा हुआ। अब शीना के पिता अपनी बेटी के हत्यारों के लिए सजाए मौत मांग रहे हैं और इंद्राणी का वो खुलासा भी कर रहे हैं जिसके बारे में पुलिस जानना चाहती है, जिसके बारे में किसी को अभी तक पता नहीं है। तो सुनिए, शीना के असली पिता का नाम सिद्धार्थ दास है। सच ये भी है कि सिद्धार्थ और इंद्राणी की कभी शादी नहीं हुई। इंद्राणी के साथ 3 साल तक लिव इन रिलेशनशिप में रहने वाले सिद्धार्थ इंद्राणी के अतीत का कच्चा चिट्ठा खोल रहे हैं। इंद्राणी पर सबसे बड़ा खुलासा। शीना के हत्यारों को मौत की सजा की मांग। मौत की सजा चाहते हैं हम। पहली बार सामने आए शीना के असली पिता। तो जब क्लास 10 में थी तब हम बात हो गए। फोन में बात हो। सिद्धार्थ दास ने खोले इंद्राणी के सबसे गहरे राज। हो सकता है पैसे के लिए कोई भी किसी को मार सकता है। तो क्या अब सुलझ जाएगी शीना की मर्डर मिस्ट्री? साल की सबसे बड़ी मर्डर मिस्ट्री और रिश्तों की ऐसी गुत्थी जिसे सुलझाने में मुंबई पुलिस भी हाँफ रही है। मुंबई से रायगढ़, रायगढ़ से कोलकाता, कोलकाता से गुवाहाटी और गुवाहाटी से शिलांग। जी हां, मुंबई पुलिस 5 शहरों में शीना हत्याकांड के सबूत खोज रही है। देश में शायद ही इससे ज्यादा उलझी हुई कोई मर्डर मिस्ट्री हो, क्योंकि रिश्तों के जिस भावर में शीना मर्डर गोते खा रहा है उससे मुंबई पुलिस भी सन्न रह गई है। इंद्राणी भी न जाने कौन सी मिट्टी की बनी है। पूछताछ का पहला राउंड गुजर गया और अब दूसरा राउंड शुरू हो चुका है। 80 घंटे पूछताछ करके पुलिस थक गई है, लेकिन इंद्राणी ना तो रिश्तों का वो सच बताने को तैयार है जिसे पुलिस जानना चाहती है, और ना ही 24 अप्रैल की वो सच्चाई जिस दिन शीना का मर्डर हुआ। जबकि ड्राइवर के आरोप इंद्राणी पर है, तो शीना हत्याकांड का सूत्रधार भी इंद्राणी को ही बताया जा रहा है। लेकिन अब इंद्राणी का वो सबसे बड़ा राज खुल गया है जिस पर अभी तक पर्दा पड़ा हुआ था। जी हां, सामने आ चुका है वो शख्स जो शीना बोरा का असली पिता है। जी हां, सिद्धार्थ दास। वो सिद्धार्थ दास जिसके नाम को लेकर अभी तक सबसे बड़ा सस्पेंस बना हुआ था, और अब वही सिद्धार्थ शीना के हत्यारों के लिए सजाए मौत की मांग कर रहा है। शीना को जिसने भी मारा उसके लिए मौत की सजा चाहते हैं हम। शीना के हत्यारों को फांसी की मांग। शीना के असली पिता ने की फांसी की मांग। इंद्राणी के पहले पति सिद्धार्थ दास ने पहली बार मीडिया से बातचीत की और ये साफ कर दिया कि वो इंद्राणी के लिए फांसी की सजा चाहते हैं। उनका मानना है कि उनकी बेटी को मारने की सजा यही हो सकती है। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि अब तक इस पूरे प्रकरण में सिद्धार्थ गुमनामी के अंधेरे में थे, लेकिन जब सामने आए तो फैसला मानो सुनाकर आए थे। सिद्धार्थ दास ने कबूल कर लिया है कि शीना और मिखाइल दोनों उसके ही बच्चे हैं। हालांकि सिद्धार्थ दास ने खुलासा ये भी किया कि उसकी और इंद्राणी की शादी कभी नहीं हुई थी। वो इंद्राणी के लिव इन पार्टनर थे। सिर्फ इतना ही नहीं, सिद्धार्थ ने शीना और मिखाइल के लिए दावा भी किया कि वो खुद को शीना और मिखाइल का पिता साबित करने के लिए डीएनए टेस्ट के लिए भी तैयार है। Sheena was born 11/2/1987. Mikhail was born 9/9/88. Where? In Guwahati only, in a nursing home. In a nursing home? In a different nursing home. Both are your... Yeah. आज हम आपको सिद्धार्थ दास का पूरा सच दिखाएंगे, तो ये भी बताएंगे कि आखिर इंद्राणी और सिद्धार्थ क्यों अलग हुए, और क्या सिद्धार्थ से कभी शीना और मिखाइल से बातचीत की। सिद्धार्थ को इंद्राणी ने छोड़ा था या फिर इंद्राणी को सिद्धार्थ ने।
हम आपको सिद्धार्थ की पत्नी बबली से मिलाएंगे और ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि वो इंद्राणी और शीना के बारे में क्या जानती है। हालांकि सिद्धार्थ दास ने यह भी साफ साफ लफ्जों में कह दिया कि वो शीना मर्डर केस में मुंबई पुलिस का पूरा सहयोग करने को तैयार है। अगर मुंबई पुलिस उन्हें बुलाती है तो उनके एक एक सवाल का जवाब देने के लिए तैयार है। अगर वो चाहते मेरा साथ कोऑपरेट, हम कोऑपरेट करें उनके साथ, आई एम रेडी टू कोऑपरेट विद देम। मुंबई पुलिस के साथ इफ दे नीड एनीथिंग फ्रॉम मी आई एम रेडी टू टेल देम, सब बोलेंगे उनको। तो क्या अब रिश्तों की गुत्थी में उलझी शीना मर्डर मिस्ट्री बस सुलझने वाली है? मुंबई पुलिस के पास 5 दिन है और इन 5 दिनों में उसे किसी नतीजे पर पहुंचना है। शीना के असली पिता सिद्धार्थ दास सामने आ चुके हैं। तो क्या सिद्धार्थ दास भी कुछ ऐसे खुलासे करेंगे जिससे शीना के असली हत्यारों तक पहुंचा जा सके? कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। इंद्राणी जो चाहती थी उसे वो मिल गया और सिद्धार्थ दास कोलकाता में अपनी पत्नी बबली के साथ पिछली जिंदगी पर पर्दा डालकर जीते रहे। जी हां, छोटी मोटी नौकरी करने वाले, किराए के मकान में रहने वाले सिद्धार्थ जब पहली बार कैमरे पर आए तो इंद्राणी के सारे राज फाश कर दिए। अपने अतीत का एक एक पन्ना खोल कर रख दिया। इंद्राणी के लिए उसके सपने बड़े थे, उसकी ख्वाहिशें बड़ी थी। वो भविष्य के सुनहरे ख्वाबों की उस डोर को पकड़ना चाहती थी जिसमें रोमांच हो, पैसा हो और जिंदगी की रंगीनियों का पागलपन। और सारी हसरतों को पाकर वो परी से इंद्राणी तो बन गई, लेकिन अपने अतीत का कड़वा सच भी छोड़ गई। बचपन में जिस इंद्राणी को परी कहकर बुलाया जाता था, आज वही इंद्राणी अपनी बेटी के कत्ल के इल्जाम में सलाखों के पीछे पहुंच चुकी है। इंद्राणी की जिंदगी में जो सबसे पहला शख्स आया, आज वो उसके अतीत के पन्ने पलट रहा है और इंद्राणी की वो पूरी कहानी सुना रहा है। पूरी बात जरा बताते हैं, आप कब उनसे लास्ट टच में थे, क्या क्या बातें थी? वी मेट, हम उनसे हमारी मुलाकात हुई थी 86 में, फिर 89 में पार्टेड आउट। सिद्धार्थ दास ने सबसे पहले तो ये खुलासा किया कि शीना और मिखाइल उसके ही बच्चे हैं और उसके बाद इंद्राणी के साथ रिश्तों का पूरा खुलासा करते चले गए सिद्धार्थ। इंद्राणी और सिद्धार्थ दास की मुलाकात 1986 में शिलोंग में हुई थी। दोनों लिव इन पार्टनर की तरह पूरे 3 साल तक रहे। उसके बाद 1987 में इंद्राणी और सिद्धार्थ को बेटी हुई जिसका नाम शीना रखा। 1988 में दूसरा बच्चा हुआ जिसका नाम मिखाइल रखा। सिद्धार्थ के मुताबिक 1989 में इंद्राणी दोनों बच्चों को लेकर उससे अलग हो गई। सिद्धार्थ दास का यह भी कहना है कि इंद्राणी ने पैसों की वजह से उससे रिश्ता तोड़ा। सिद्धार्थ दास का शक यह भी है कि शीना का कत्ल भी पैसों की वजह से ही किया गया। आप उनके साथ 3 साल रहे हैं, क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? हो सकता है, क्या हो सकता है? क्यों आप ऐसा? बिकॉज हिंदी प्लीज। उनको पैसे के लिए थोड़ा बहुत आकांक्षा था, पैसा ज्यादा और अच्छा लाइफस्टाइल चाहिए उनको। हो सकता है, उसके लिए हो सकता है। क्या हो अपने इंद्राणी के छेड़ा चुनने क्या हो सकता है? पैसा के लिए कोई भी किसी को मार सकता है। आजकल के जो जमाना चल रहा है, पैसा का लालच में कोई भी किसी को कर रहा है। सिद्धार्थ ने यह भी खुलासा किया कि शीना जब 10वीं क्लास में थी तब उसकी आखिरी बार उससे बात हुई थी। सिद्धार्थ ने यह भी खुलासा किया कि शीना और इंद्राणी का आपस में संपर्क रहता था। क्या आपने शीना से मुलाकात या बातचीत कभी की थी? कब की थी और क्या बातचीत हुई? वो जब क्लास 10 में थी तब हम बात हो मेरा साथ। फोन में बात हो, फोन में। क्या बात? बस एज यूजुअल, कैसा है आप कहाँ है, कैसे है आप? मैंने पूछा आप कैसा है, आप अच्छे है, बस ठीक है। रिश्तों के भंवर में फंसी शीना मर्डर मिस्ट्री को सुलझाने में यकीनन सिद्धार्थ भी अहम कड़ी साबित हो सकता है। ऐसे में सिद्धार्थ के ये खुलासे मुंबई पुलिस के लिए बेहद फायदेमंद साबित होंगे। इंद्राणी से रिश्ता टूटने के बारे में सिद्धार्थ का कहना है कि रिश्ता उन्होंने नहीं बल्कि इंद्राणी ने तोड़ा। क्या कारण थे, अलग हुए क्या? उसमें पूछिए क्यों चला गया वो? हम तो चला रही है, वो चला छोड़ के चला गया था। सिद्धार्थ दास से जब ये पूछा गया कि शीना हत्याकांड के बाद वो चुप क्यों थे, इंद्राणी का सच उन्होंने क्यों छुपाए रखा, तो उसके जवाब में सिद्धार्थ ने कहा कि उन्हें नौकरी जाने का डर था।
ये सब जानने के बाद आप चुप क्यों थे इतने दिन? इसलिए हम चुप था क्योंकि देखिए मेरा अभी दूसरा लाइफस्टाइल है। मैं एक हम्बल आदमी हूँ, मैं एक छोटा मोटा नौकरी करता हूँ। मेरा प्रोफेशनल लाइफ में असर पड़ेगा, मेरा जहाँ रहता है वहाँ असर पड़ेगा, इसलिए हम चुप था। सिद्धार्थ कोलकाता के दमदम इलाके के दुर्गा नगर में किराए पर रहते हैं। उनकी शादी बबली नाम की महिला से हुई। अब सवाल ये भी था कि क्या वो सिद्धार्थ के अतीत के बारे में जानती थी? क्या शीना और मिखाइल के बारे में उसे कुछ पता था? तो सुनिए बबली क्या कहती है। সেটা হয়তো বুঝেছিলেন, কারণ সেটা তো আমাকে বুঝতে দেননি, হয়তো জানি না। আমি টিভি থেকে জানলাম, ওই যে বললাম তো আমার শাশুড়ি যখন জানলো যে তখন বুঝলাম এটা আমার ঘরের ঘটনা। আর এর আগে কিছুই জানতাম না, এবং মানে কিছু জানতাম না মানে কি, আমি কিছুই জানি না এই ব্যাপারে। बताया जाता है कि कभी इंद्राणी और सिद्धार्थ स्कूटर पर अपनी नन्ही सी बेटी शीना को लेकर घूमने फिरने निकलते थे। अचानक ऐसा क्या हुआ कि इंद्राणी पर शीना और मिखाइल की हत्या की साजिश रचने के आरोप लग रहे हैं। शीना की हत्या कर दी गई तो मिखाइल की हत्या के लिए 4 बार कोशिश की गई। ये भी अजीबोगरीब इत्तेफाक है कि लिव इन पार्टनर के दोनों बच्चे इंद्राणी को पसंद नहीं थे, जबकि उसके पूर्व पति संजीव खन्ना की बेटी विधि से वो बेहद प्यार करती है और कोर्ट में विधि से इंद्राणी गले मिलकर खो गई। तो क्या इंद्राणी ने अपने अतीत पर पर्दा डालने के लिए सब कुछ किया? आखिरी खुलासा अभी बाकी है। कोलकाता से मनोज्ञा लोईवाल के साथ आज तक ब्यूरो। शीना की लाश का नया खुलासा। ब्रेक के बाद आप देखते रहिए स्पेशल। शीना की लाश को लेकर एक और नया खुलासा हुआ है जिसको सुनकर खुद पुलिस भी हैरान है। सूत्रों की माने तो शीना की लाश को ठिकाने लगाने के लिए इंद्राणी और संजीव खन्ना कार की पिछली सीट पर बीच में उसकी लाश को ले गए थे। रायगढ़ तक वो इसी तरह से गए ताकि किसी को शक ना हो कि मुर्दा है या फिर जिंदा। मुंबई पुलिस शीना हत्याकांड में बाल से बारीक पड़ताल कर रही है और अब पुलिस की जांच में जो नया खुलासा हुआ है वो ये कि शीना की लाश को ठिकाने लगाने के लिए जो तरीका अपनाया गया वो किसी फिल्मी सीन से कम नहीं। हम आपको बता दें कि जब पुलिस ने ये सुना तो वो खुद भी हैरान रह गई। तो सुनिए, सूत्रों की माने तो इंद्राणी अपनी बेटी का कत्ल करने के बाद उसकी लाश कार की पिछली सीट पर कुछ इस तरह से ले गई थी जैसे कोई लाश नहीं बल्कि जिंदा लड़की सीट पर बैठकर सो रही हो। जी हाँ, लाश लुढ़क न जाए इसके लिए उसे एक तरफ बड़ी ही चालाकी के साथ इंद्राणी ने पकड़ा हुआ था तो दूसरी तरफ संजीव खन्ना ने, जबकि ड्राइवर श्यामवर राय चुपचाप गाड़ी चला रहा था। इसके बाद लाश तयशुदा जगह यानी रायगढ़ के जंगलों में ले जाने के बाद तीनों ने शीना की लाश को बाहर निकाला। अब तक लाश पूरी तरह से अकड़ चुकी थी, फिर भी तीनों ने बेतरतीब तरीके से लाश को सूटकेस में भरा और फिर पेट्रोल डालकर आग लगा दी। कोई पेशेवर मुजरिम ऐसी किसी हरकत को अंजाम दे एक पल के लिए ये सोचना भी मुमकिन लगता है, लेकिन पढ़े लिखे और हाई प्रोफाइल सोसाइटी से ताल्लुक रखने वाले लोग ऐसा कर सकते हैं, ये बड़ा अजीब है। वो भी तब जब ऐसा करने वालों में मौत के घाट उतारी गई लड़की की मां भी शामिल हो। शीना हत्याकांड के तीनों आरोपी पुलिस रिमांड पर हैं और पुलिस लगातार पूछताछ कर रही है, लेकिन तीनों अलग अलग बयान दे रहे हैं। इस बीच पुलिस ने कोर्ट से यह भी कह दिया है कि आरोपियों को उनके घर का खाना नहीं दिया जाएगा क्योंकि जैसी गहरी साजिश है हो सकता है कि इंद्राणी को या फिर खन्ना को खाने में जहर दे दे। इसके अलावा शीना के नाम से राहुल को भेजे गए ब्रेकअप वाले वो 5 SMS भी आज तक के हाथ लगे हैं। पहले SMS में लिखा है, मैं भारत में नहीं हूँ, कृपया मुझे ढूंढने की कोशिश मत करना। यही समय है कि हमें अलग हो जाना चाहिए, गुड बाय। और अब दूसरा SMS भी आपको सुनाते हैं। ऐसा नहीं है कि मुझे तुम्हारे जज्बात की कदर नहीं, लेकिन चीजें अब वैसी नहीं रही, इसके लिए हम दोनों का कसूर है। अब अलग रास्ते पर चलना ही एकमात्र विकल्प है। जबकि शीना के मोबाइल से राहुल को भेजे गए तीसरे SMS में लिखा गया, वक्त के साथ चीजें बदलती हैं। मैंने जिंदगी में आगे बढ़ने का फैसला लिया है। मुझे यकीन है कि तुम किसी बेहतर के हकदार हो। चौथा SMS राहुल को इस तरह भेजा गया था कि लगे कि शीना अमेरिका में है। इसमें लिखा गया था, मैंने यहाँ अमेरिका में नया प्यार पा लिया है और खुशहाल जिंदगी जी रही हूँ। वास्तव में ये मुश्किल फैसला था, लेकिन ये सब हमारी नियति है। ईश्वर सुखी रखे। पांचवा और आखिरी SMS कुछ इस तरह था, शक नहीं कि तुम बहुत परवाह करने वाले और प्यार करने वाले रहे, लेकिन अब इस पर और चर्चा करने का मतलब नहीं। अब कृपया कर SMS या कॉल मत करना, तुमसे और बातें नहीं कर सकती। अपना ख्याल रखना।
ये वो 5 SMS हैं जो कथित तौर पर इंद्राणी ने शीना के मोबाइल से राहुल को किए थे, ये भरोसा दिलाने के लिए कि शीना अमेरिका चली गई है। इस बीच पुलिस ने वो कंप्यूटर भी बरामद कर लिया है जिससे शीना का फर्जी इस्तीफा भेजा गया था। साहिल जोशी के साथ सुप्रतिम बैनर्जी, मुंबई, आज तक। ये साइंस की वो तकनीक है जो रायगढ़ से मिले कंकाल को ये पहचानने में मददगार साबित होगी कि वो शीना का है या फिर नहीं। अब शीना के चेहरे, नाक, ललाट की बनावट खोलेगी राज। आइए देखते हैं रिपोर्ट। रायगढ़ के जंगल में मिली लाश किसकी है? जंगल में मिले कंकाल का सच क्या है? वैज्ञानिक कंकाल को कैसे देंगे शीना की शक्ल? फेशियल सुपर इम्पोजिशन से होगा खुलासा। दरअसल शीना मर्डर मिस्ट्री की पहली कड़ी तो वो जगह है जहां से शीना का कंकाल बरामद हुआ है और जांच के सबसे अहम पहलू की शुरुआत भी इसी जंगल से होती है। जी हां, कत्ल की इस कहानी में पुलिस को सबसे पहले ये साबित करना होगा कि रायगढ़ में मिला कंकाल शीना का ही है। इसके लिए मुंबई पुलिस डीएनए के साथ साथ एक हाईटेक जांच भी करेगी। मुंबई पुलिस जंगल में मिले कंकाल की खोपड़ी का फेशियल सुपर इम्पोजिशन तकनीक से जांच कराएगी, जिससे यह साबित हो सकेगा कि ये लाश शीना की है या नहीं। असल में फेशियल सुपर इम्पोजिशन और डिजिटल फेशियल इम्पोजिशन ऐसी आधुनिक तकनीक है जिसके जरिए लैब में किसी भी इंसानी खोपड़ी को उसकी शक्ल दी जा सकती है। बशर्त यह है कि जिसकी मौत का शक है उसकी एक तस्वीर मिलान के लिए वैज्ञानिकों के पास मौजूद हो। ये प्रक्रिया जो है, स्कल के ऊपर जो हमारी मसल और स्किन थिकनेस होती है डिफरेंट प्लेसेस पे, तो उसके हिसाब से ही मटेरियल चढ़ाया जाता है। और उसके लिए जो प्रोसेस है, पहले उसके ऊपर कोई छोटे छोटे यानी वो मटेरियल के स्पॉट्स लगाए जाते हैं, फिर उसको कंप्लीट किया जाता है। शीना के कंकाल की जांच भी साइंटिस्ट एंथ्रोपोलॉजिकल एग्जामिनेशन और सोमेटोस्कोपिक फीचर्स से शुरू करेंगे। जांच के जरिए मरने वाले के नेजल इंडेक्स यानी नाक की बनावट, फेशियल इंडेक्स यानी चेहरे की बनावट, आई इंडेक्स यानी आंख की बनावट, ग्लाबेला इंडेक्स यानी ललाट की बनावट और जायजियोन यानी चेहरे की चौड़ाई का गहराई से अध्ययन किया जाता है। किसी भी शख्स के चेहरे को दोबारा बनाने के लिए फॉरेंसिक साइंस में द्वि-आयाम या फिर त्रि-आयाम तकनीक का इस्तेमाल किया जाता है। द्वि-आयाम या 2 डायमेंशन तकनीक में उस शख्स की मरने से पहले की तस्वीर या फिर सिर की खोपड़ी के रेडियोग्राफ की सहायता से उस शख्स का चेहरा दोबारा बनाया जाता है। त्रि-आयाम या 3 डायमेंशन तकनीक में मरे हुए शख्स के कपाल यानी सिर की हड्डी के टुकड़ों की मदद से उसका चेहरा बनाया जाता है, या फिर मिट्टी से भी उसका चेहरे का मॉडल तैयार किया जाता है, या फिर कंप्यूटर पर उसके चेहरे की इमेज बनाई जाती है। फॉरेंसिक साइंस में सुपर इम्पोजिशन तकनीक का इस्तेमाल हमेशा नहीं होता, क्योंकि इस तकनीक में किसी का भी चेहरा बनाने वाले के पास मरने वाले की हड्डियों के ढांचे की कुछ जानकारी होना जरूरी है। हम आपको बता दें कि हिंदुस्तान के वैज्ञानिकों ने निठारी में मिले बच्चों के कंकालों और खोपड़ियों को उनकी शक्ल देने के लिए इस तकनीक का इस्तेमाल किया था। इस तकनीक के जरिए वैज्ञानिकों ने निठारी के 16 खोपड़ियों को सुपर इम्पोजिशन के जरिए पहचान दी थी। देखना ये होगा कि शीना बोरा कत्ल के मामले में क्या वैज्ञानिक एक बेजान खोपड़ी को शीना की शक्ल दे पाएंगे। तंसीम हैदर, दिल्ली, आज तक।